ये अपनी बुआ के पास बैठ के खेल रही है मजे में। यहाँ पे कथा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मीशो से मंगवाई है, बहुत ही आ सकते हो। और देखिए मैंने मीशो से क्या मंगवाया है। टेन टेन है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अवर चैनल ज्योति बादे शंकर। सो गाइस, आज का मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज है 16 फैब और वेडनेसडे। आज हमारे घर में सत्यनारायण भगवान जी की कथा है। तो पापा मम्मी ने बोली थी ये कथा कि मतलब माह का महीना चल रहा है और टाइम भी अच्छा चल रहा है तो हम कथा करवाएंगे। तो इसी वजह से पापा मम्मी कथा करवा रहे थे। अभी बज रहा होगा सुबह के आई थिंक 10। मैं एकदम फ्रेश अप होकर रेडी हो गई हूँ। बस वेट हो रहा है दीदी का। दीदी जी आ रहे हैं आज, वही बैठेंगे कथा में एज अ मान्य। तो फिर कथा होगी, खाना पीना होगा। और आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से। इसको देखो, क्यों बुला रही है मम्मी को? क्यों बुला रही है? क्यों बुला रही है मम्मी को? ये हमारी नेबर हैं भाभी, उनकी बेटी है कृतिका। बहुत मन लगता है, इससे आ जाती है मेरे पास जब भी मैं बैठती हूँ बाहर। तो अभी मैं अपनी गुड़िया को लेके बाहर आ गई। यहाँ पे मैं अपनी सारी साड़ियों को तय करके अच्छे से अलमारी में सजाने के लिए रेडी कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे जितना कपड़े पहनने का शौक है उतना ही अपने कपड़ों को बहुत अच्छे से रखने का शौक भी है। मेरे कपड़े पुराने से पुराने कपड़े भी आप देखोगे तो इतने नए लगते हैं ना कि सब बोलते हैं यार इतने पुराने पुराने सूट्स और ड्रेसेस मेरी एकदम नई बनी रहती हैं। उसका रीज़न ये भी है कि एक तो मैं अपने कपड़े 1 या 2 बार ज़्यादा पहनती नहीं हूँ और सेकेंडली मैं उसको बहुत ही अच्छे से रखती हूँ। तो ये सारी साड़ियाँ वही हैं जो मैंने अभी रिसेंट व्लॉग्स में भी आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम पर रील्स में भी देखा होगा। मैं शादी में पहन के गई थी और घर पे पिन नहीं की थी तो पहनी थी। तो मैंने सारी साड़ियों को धो लिया था अच्छे से, धोकर वॉश आउट करके फिर मैं उसको अपनी अलमारी में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने कपड़ों को अलमारी में अच्छे से लगाना बहुत पसंद है। आप देख सकते हैं मेरी सारी साड़ियाँ मैंने बहुत अच्छे से रखी हुई हैं और ऐसे ही मैं अपने तय करके रख लेती हूँ अपनी अलमारी में। मुझे बहुत अच्छा लगता है और स्टार्टिंग से मेरे को था कि मेरे पास स्लाइडिंग वाली अलमीरा हो जिसको मैं ऐसे करके ओपन करूँ और मेरी सारी साड़ियाँ सामने लगी हुई हूँ, सो दैट मैं चूज़ कर पाऊँ एक साथ कि आज कौन सी पहननी है, कि कौन साड़ी है मेरे पास, क्या है नहीं है। मैं चाहती थी जितनी साड़ी कलेक्शन है मुझे एक बार में दिखना चाहिए। सो या हे गाइस, सो मेरा फास्ट है आज, इसलिए मैं ले रही हूँ मखाने और चाय, क्योंकि जब तक कथा नहीं हो जाएगी तब तक मुझे फास्ट रखना है। मेरा और हबी दोनों का फास्ट है आज। हबी तो ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आएंगे, कथा होगी, उसके बाद ही वो अपना व्रत खोल पाएंगे। और मैंने तो फिर भी मखाने और चाय ले लिया है थोड़ी सी। अभी बज रहा है पूरा पौन, मतलब 12:45। इतना लेट हो गया और मेरे को अब जाके चाय मिल पाई है, क्योंकि सुबह से मैं लगी हुई थी। पहले रूम का क्लीनिंग करा, फिर छत पे गई, कपड़े फैला के आई, जो कपड़े धो रहे। बेटी के मुंह पर लोई करी, लोई करने के बाद मैंने उसको सुला दिया है। मालिश बची है, वो सो के उठेगी, फिर उसकी मालिश करूँगी, उसको चेंज करूँगी और कपड़े वगैरह उसके चेंज करूँगी, फिर जाके मैं अपना और कोई काम करूँगी। वो सो रही है, उठेगी तब उसकी मालिश करूँगी। सिर्फ मुँह की लोई कर पाई थी मैं, मुँह की लोई करी मैंने उसकी, फिर वो सो गई। इतना काम किया सुबह से मैंने, भाग भाग के बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। दीदी जो आए हैं उनको चाय नाश्ता करवाया मैंने, उनको चाय नाश्ता करवा के अपना सारा काम निपटा के अब बैठी हूँ अपनी चाय पीने के लिए। आपको लोगों को दिखाना भी था, मैंने कुछ शॉपिंग की थी फ्लिपकार्ट से और मीशो से। मैं दिखाऊंगी आपको आगे कि मैंने क्या क्या लिया है। ब्लॉग में बने रहना, आगे तक जरूर देखना। यही बात करती हूँ। ये गाइस, तो देखिए मैंने अपनी बेटी की मालिश कर दी है और ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं, हीरोइन बन गई हैं हमारी एकदम। और इनको अब बहुत तेज़ नींद आ रही है कि मालिश करने के बाद बच्चे को बहुत अच्छा लगता है ना। और ये सूट बहुत ही प्यारा लगा, मैंने आज फर्स्ट टाइम पहना है इसको। ये मेरी ननद ने दिया था, प्रतिभा दी ने। सो थैंक यू सो मच दी, बहुत ही प्यारा है और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है मेरी बिट्टो के ऊपर। टचवुड। ये देखो ये दीदी हैं मेरी, आज आई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सत्यनारायण कथा है ना आज, तो दीदी को बुलाया था पापा मम्मी ने, तो दीदी आई हैं आज हमारे घर पे कथा होने वाली है। बस तैयारियां चल रही हैं उसी की सारी। आज दीदी ने लल्ली के हेल्प करी मेरे को मालिश करने में, इतनी जल्दी जल्दी काम हो गया सारा। इनके पैरों पे धागा बना था वो भी दीदी ने सही कर दिया। मैंने गांठी लगा रखी, दीदी बोली ऐसे नहीं होता है।
दीदी ने सही कर दिया उसको एकदम। चलो गाइस ठीक है, फिर अभी कथा शुरू होगी तब मैं आपको वो सुनाऊंगी। सो यहाँ पर भोग का, प्रसाद के भोग का सारा प्रिपरेशन हो गया था। लाइक कसार, चरणामृत सब कुछ बन गया था। सिर्फ गंगाफल सब्ज़ी की रह गई थी बनने को, तो गंगाफल की सब्ज़ी मैंने बनाई थी और पुड़ियाँ तली थी। तो ये अपनी बुआ के पास बैठ के खेल रही है मज़े में। यहाँ पे कथा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। मैं भी बिल्कुल तैयार हो गई हूँ जस्ट। और तैयार क्या मतलब लाइक नॉर्मल, बेटू को भी तैयार कर दिया, वो भी कह रही है मैं भी हूँ मैं भी हूँ। अभी हम लोग बैठेंगे कथा में, फिर कथा शुरू हो जाएगी, बस फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो गाइस यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई थी, मतलब कथा की पूजा, कथा से पहले जो पूजन होता है वो शुरू हो गया था। जिया जी आए हुए थे, तो जिया जी हमारे मान्य भी हैं और कथा वगैरह पढ़ भी लेते हैं। तो पापा बोले थे कि जिया जी वगैरह, जीजा जी ही कथा पढ़ेंगे। तो उससे पहले जो पूजन होता है, पापा को भी सब कुछ आता है, मतलब पापा करते नहीं है पंडिताई वगैरह, लेकिन उन्हें सब पता है कैसे पूजन होता है, कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर वो सब चल रहा है। तो लल्ली भी मेरी गोदी में आ गई हैं, क्योंकि हम दोनों को ही किसी बात साथ में बैठ के पूजा करनी थी। पापा बोले कि बेटी को गोद में ले लो और उसके बाद में पूजा करेंगे दोनों लोग। तो इस तरह से पूजन हो रहा है पूरा। कलावा बन गया, चौक वगैरह पूज गया था, सब कुछ हो गया था। तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान कथा का पाठ स्टार्ट होने ही जा रहा था जस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और माह के महीने में दान पुण्य करना भी बहुत अच्छा होता है मान्यों को। तो इसलिए पापा मम्मी ने ये छोटा सा किया था, सत्यनारायण भगवान जी का था, सो दैट दीदी को और जिया जी को पापा मम्मी दान कर सकें और भगवान जी की कथा भी हो जाएगी इस बहाने घर में। ओम चंद्रमाय नमः स्वाहा, ओम रवाय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम सन्नो देवी दृष्टाय आपो भक्ति संशोधि संशाय नमः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वाहा, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये। बोलो भगवान की जय। इधर आप बच्चों, इधर बैठो। भगवान की जय। भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। समस्त देवताओं की जय हो। सभी प्राणियों की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। की जय। यहाँ पर गाइस पापा ने संकल्प पढ़ के जो दान करते हैं दीदी के लिए कपड़े, जिया जी के लिए कपड़े और शॉल, वो हम दे रहे हैं। क्योंकि ये जो वीडियो क्लिप थी वो धोखे से बंद हो गई, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो इस वजह से ये फ़ोटोज़ में है।
गाइस यहाँ पे रात के 8:30 बज रहे हैं। दीदी का टीका हो रहा है, जिया जी और दीदी जा रहे थे, तो उससे पहले फिर हम लोगों ने फिर फ़ोटोज़ वगैरह ले ली। रात के 8:30 बज गया था। दीदी के तुरंत जाते ही ये लोग भी शादी में निकल गए थे। पापा और ये शादी में गए थे, तो फ़ोटोज़ क्लिक करवा के दीदी अपने घर चली गई, पापा और ये शादी में चले गए। उसके बाद 9 बजे हम लोगों ने रात में व्रत खोला है, यू नो वॉट। तो यहाँ पे दीदी जिया जी जा रहे हैं, देख सकते हैं आप, है ना? और दीदी जिया जी के जाने के तुरंत ही बाद पापा और ये शादी में चले जाएंगे नवाबगंज। नवाबगंज में कोई शादी थी, हमारे बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, क्लोज़ फ्रेंड भी कह लीजिए इनके, और एक तक से भाई मानते हैं, उनकी शादी थी। ये फिर ये पापा और ये शादी में चले गए। ओके, रात में आए थे। बाय बाय गाइस। कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये लोग शादी में गए हैं 8:30 बजे, इनफैक्ट 8:45 बजे, और तभी दीदी जीजू गए थे। और फिर उसके बाद ही फिर हम लोगों ने, मैंने और मम्मी ने खाना खाया है। रात के 9 बजे व्रत खोला है। मेरा तो व्रत था ही क्योंकि मुझे पूजा में बैठना था। मम्मी का भी बाय डिफ़ॉल्ट व्रत हो गया, क्योंकि वो बोली कि क्या नाम है, हम भी रख ही लेते हैं व्रत, तो इस वजह से, क्योंकि वो करना था ना दान। दीदी को कपड़े दिए, जिया जी को कपड़े दिए, तो इस वजह से दान करना था। तो मम्मी बोली लो हम भी व्रत रह ही लेते हैं। तो मम्मी का मेरा बाय डिफ़ॉल्ट व्रत हो गया, तो हम लोगों ने रात के 9 बजे व्रत खोला है। तो फिर व्रत खोला, उसके बाद खाना खाने के बाद तो इतना मैं थक गई थी, मैं आपको क्या ही बताऊं। और फिर मुझे व्लॉग की एडिटिंग भी करनी थी, वैलेंटाइंस डे व्लॉग की। वो व्लॉग मेरा 14 फ़रवरी का बना हुआ था, उसकी एडिटिंग मैं फिनिश नहीं कर पाई थी। फिर मैंने उसकी एडिटिंग वगैरह करके उसको अपलोड किया था, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फ्लिपकार्ट से मैंने क्या मंगाया वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने मीशो से क्या मंगवाया है गाइज़। तो गाइज़ ये है वो मास्क चेन, मैंने मीशो से मंगवाई है। बहुत ही अच्छी मास्क चेन है। और गाइज़ आई एम टेलिंग यू गाइज़ कि मीशो पे बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं मास्क चेन को लेकर, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में आपको ये चेन्स मिल जाएंगी। मैंने ब्लैक कलर की मंगाई है बिकॉज हर सूट पर चलेगी, और ये इस टाइप की है चेन्स में। बट अगर आप चाहो तो आप यू नो पर्ल्स, मतलब मोती वाली भी हैं, डिफरेंट कलरफुल मोती भी हैं, वाइट मोती भी हैं, बहुत टाइप्स की चेन्स मिल रही हैं मीशो पे, तो आप मीशो से मंगा सकते हो। ये आई थिंक ओनली 130 और 170 रुपीज़ की मुझे मिल गई है। बहुत ही अच्छी चेन है गाइस, मीशो से आप मंगवा सकते हो। और देखिए मैंने मीशो से क्या मंगवाया है, टेन टेन। तो गाइस ये हैं पार्टी वेयर मास्क। हालांकि बहुत सारी वैरायटीज़ हैं मीशो पे, डिफरेंट कलर्स की। इवन ये सीक्वेंस नेट वाले हैं, एक और ज़्यादा मतलब थोड़ा गैप है इन सीक्वेंस में। एक है जो कंप्लीट फिलिंग सीक्वेंस वाला मास्क है, वो थोड़ा कॉस्टली था, लाइक 250 रुपीज़ या 300 रुपीज़ में था एक, तो मैंने वो नहीं मंगवाई। ये बहुत सस्ते मिल गए मुझे, 1 2 3 4 5 मास्क डिफरेंट कलर के, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारे प्यारे मास्क हैं, ग्रीन कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर और गोल्डन कलर, और ये रोज़ गोल्डन कलर। तो ये बेसिकली हर साड़ी और हर सूट पर जाएंगे। अगर आप कहीं मार्केट वगैरह जा रहे हो या फिर किसी पार्टी में जा रहे हो, तो आप इस टाइप के मास्क को कैरी कर सकते हो। प्लेन मास्क तो बहुत हो गए हैं, तो इस वजह से मैंने ये मास्क मंगाए हैं, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं लगाने के बाद भी। तो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो गाइज मीशो से। मैंने, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है कि मुझे मीशो वालों ने सेंड किया समथिंग, ये मैंने खुद परचेज किए हैं। बट क्योंकि ये इतना अच्छा आइटम है, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे कि आप लोग खुद परचेज कर सको। बिकॉज ऐसे आइटम्स कभी कभी क्या होता है ना, हम नहीं देख पाते हैं, बट हम किसी और के थ्रू देखते हैं, तो हम मंगवा सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा मीशो पे, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। पार्टी वेयर मास्क हैं गाइज, बहुत अच्छे मास्क हैं, लाइक मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आए, और बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। इसका प्राइस मुझे एक्चुअल याद नहीं है, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको इसका कोड प्रोवाइड कर दूंगी। इसका कोड और इसका कोड आप लोग मंगवा सकते हो। ओके, थैंक यू। सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलेगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये है, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम गाइज। बहुत सारे रील्स बनाती हूँ मैं वहाँ पे। आई होप आप लोगों को डेफिनेटली मेरी रील्स पसंद आएंगी। फिंगर क्रॉस।